अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली जो है ये एक मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है कि लोग ज़्यादातर जो है वो सोचते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के अंदर ये एलिमेंट यूज़ किया जाता है ताकि वो जो है वो अपने प्रोडक्ट को मज़ीद ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सके, उसको फैला सके, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं या अपने प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्रिएट करके जो है वो डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट को और अपनी सेल्स को जो है वो इंक्रीज कर सकें। लेकिन आज हम जो डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से, जिसके अंदर हम पोर्टफोलियो की बात करेंगे। अगर जो है वो हम रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली देखें डाइवर्सिफिकेशन को, तो इसके अंदर आ जाती है बात हमारी इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि हम अगर फाइनेंस के अकॉर्डिंगली देखें तो हम तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ तो हम जो है वो कोई चीज़ अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं या हम लोन्स ले रहे हैं या हम लोन दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमारी फाइनेंस के अंदर आती हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो है वो हम इन्वेस्टमेंट के जो है वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज क्रिएट कर लेते हैं। कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि हम सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक ही एसेट के ऊपर, किसी एक ही एसेट क्लास के ऊपर नहीं कर देते, बल्कि हम डिफरेंट एसेट क्लासेस ले लेते हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज कर देते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं उसको ताकि हम अपने रिस्क को कम से कम कर सकें। इसी तरह से एक सेइंग है, एक बात के ज़रिए जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन कर किया गया है इसको, कि जैसे अगर जो है वो आप सारे एग्स को एक ही बकेट के अंदर रख लें, तो क्या होगा कि अगर आपकी वो बकेट जो है वो, उसके ज़ाहिरी बात है अगर आपने उस बकेट को पकड़ा है, तो अगर उसके जो है वो पकड़े रहने के उसके जो है वो अगर 95% चांसेस है कि ये सारे के सारे एग्स बच जाएंगे और ये सेफली अपनी प्लेस तक पहुंच जाएंगे, तो इसके अंदर 5% प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इसके अंदर रिस्क भी है कि हो सकता है कि ये सारे एग अपनी प्लेस तक पहुंचने से पहले ही जो है वो नीचे गिर के बकेट ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो सारे के सारे एग्स जो है वो जब एक बकेट के अंदर रखोगे तो आपका रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा कि अगर ये एक बकेट नीचे गिरी तो ये सारे के सारे हमारे जो एग्स हैं वो हमारे टूट जाएंगे। मतलब कि अगर हम एक ही एसेट के ऊपर जो है इसी एक एसेट क्लास के ऊपर अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप कह सकते हैं 95% चांसेस है कि अगर वो नीचे को मूव हुआ तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर इसके अंदर रिस्क है तो इसके अंदर प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपका जो है वो बहुत ज़्यादा वही एक एसेट जो है जिसके अंदर आपने किया था इन्वेस्टमेंट, वही एक एसेट क्लास जो है वो अगर अपवर्ड को मूव करती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन रिस्क भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हमने अपने रिस्क को जो है वो कम से कम करना होता है। उसके बाद है डाइवर्सिफिकेशन क्या किस तरह से कर देते हैं कि अब जो हमने एक बकेट के अंदर सारे एग्स को रखा था, हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट बकेट्स के अंदर जो है वो एग्स को रखते हैं कि अगर एक बकेट के नीचे गिरने से एग्स कुछ टूटते हैं तो बाकी सारे जो एग्स हैं वो सेव हों ताकि हम अपने रिस्क को जो है वो कंपनसेट कर सकें। नेक्स्ट, गोल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का जो बेसिकली गोल होता है, ये टेक्निक यूज़ ही इसीलिए की जाती है ताकि आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्ट करें और आप जो है वो डिफरेंट एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें और अपने रिस्क को बहुत कम कर सकें। रिस्क जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ही आप करें। आप पोर्टफोलियो के अंदर इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपने रिस्क को बहुत ज़्यादा ये कर सकें, कम कर सकें। आप बिल्कुल ख़त्म नहीं रिस्क को कर सकते, लेकिन हाँ, हम उसको एक हद तक मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है। डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है आप उसी से ही रिलेटेड जो है वो न्यू प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर देते हैं अपनी कोई भी बिजनेस क्लास के अंदर। या अगर जो है वो आप किसी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सेम एज कि अगर आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप किसी सिर्फ एक ही स्टॉक के अंदर ना इन्वेस्टमेंट कर दें, आप डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर लें। या अगर जो है वो पहले जो एक कंपनी थी वो मिल्क जो थी वो सेल करती थी, आप जो है वो उसने डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाने स्टार्ट कर दें, तो ये कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आ जाता है। हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि आप अनरिलेटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल ही कोई डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर को जो है वो
उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से, अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के सिनेरियो से देख लें तो हो सकता है कि आपने जो है वो एक जो है वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया और दूसरा जो है वो आपने किसी को लोन प्रोवाइड कर दिया, या आपने जो है वो कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो पे कर दी हैं, या आपने जो है वो कोई ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो टी बिल्स वगैरह ले ली जिसके ऊपर जो है वो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट आना है। मतलब टोटली अनरिलेटेड है कि स्टॉक के अंदर आपको जो है वो उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको उसका डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जो है वो आपके डिफरेंट जो है वो आप फिक्स पेमेंट की तरफ अगर चल जाए तो उसका जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो आपको फिक्स ही मिलता है। इसके अंदर जो है वो एग्जांपल ये भी आ सकती है कि एक जो है वो क्लॉथिंग ब्रांड है, उसने जो है वो कोई न्यू जो है डिफरेंट ब्रांड जो है वो बिल्कुल अपने क्लॉथिंग से रिलेटेड नहीं बल्कि क्लॉथिंग से बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करने लग गए हैं और अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, कि उसके अंदर बिल्कुल ही जो है वो कोई न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं कि अपनी जो है वो टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी को देखते हुए जो है वो न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं और अनरिलेटेड प्रोडक्ट होता है इसके अंदर। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, हमारे पास ये दो तरह के रिस्क होते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क तो आपका वो होता है जिसको आप जो है वो सिर्फ एक अकेली कंपनी नहीं बियर कर रही होती, बल्कि सबके सब भी जो है वो उसको बियर कर रहे होते हैं। और अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है कि आप जो है वो कोई एक कंपनी जिसने अपना पोर्टफोलियो जो है वो अच्छी तरह से नहीं बनाया और उसने जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना देखे ही कहीं कर दिया है, तो वो जो है वो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क हो जाता है कि आपकी अपनी ही गलती की वजह से या कोई सिनेरियो इस तरह का आ गया कि आपको जो है वो उसको रिस्क को बियर करना पड़ जाए। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क को जो है वो हम बहुत कम करने के लिए, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन उसको स्मूथ आउट करने के लिए, उसको जो है वो कम से कम करने के लिए जो है वो हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है कि सिर्फ एक ही एसेट क्लास के अंदर आपने नहीं उसको कर देना, आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि जो है वो आप अपने जो है वो रिस्क को कम से कम कर सकें। अब हम अगर बात करें तो एसेट क्लासेस किस हो सकती हैं, आपकी ग्रोथ एसेट क्लास, आपके ग्रोथ एसेट्स भी होते हैं और आपके डिफेंसिव एसेट्स भी होते हैं। अगर हम ग्रोथ एसेट्स की बात करें तो इसके अंदर आपके शेयर्स आ जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है जो कि फ्लक्चुएट कर सकती है, कि हो सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो जो है वो आज आपने जो है वो अगर 1 करोड़ की परचेज की है तो नेक्स्ट डेज के अंदर जो है वो उस प्रॉपर्टी की प्राइस कम हो जाए, या आपके हो सकता है कि उसकी प्राइस जो है वो डबल हो जाए। इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो होता है वो अगर लॉस हो रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन डिफेंसिव एसेट्स जो होते हैं ये आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के होते हैं, कि जैसे कि आपने जो है वो कोई भी किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है लॉन्ग रन के अंदर या शॉर्ट रन के अंदर, जहाँ से जो है वो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट आएगा। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टर शुड कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, के किन किन चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं इन्वेस्टर्स जब उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन करनी होती है। अब आपके इन्वेस्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, कि आप इन्वेस्टमेंट की टाइप भी डिफरेंट होती हैं, कि आप एसेट क्लास के अंदर डिफरेंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स के अंदर कर सकते हो, आप कैश दे सकते हो किसी को, आप बॉन्ड्स के अंदर कर सकते हो, आप जो है वो ETF के अंदर, आप डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास कि आप जो है वो किस किस जगह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट आप क्यों करते हैं, आप डिसिमिलर लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि आप अपने रिस्क को स्मूथ कर सकें, कि अगर एक साइड पे जो है वो हमें लॉस हो रहा है तो दूसरी साइड पे हमारा गेन हो तो वो दोनों आपस में कंपनसेट हो जाए। अब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने स्टॉक्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो डिफरेंट जो है वो ट्रेंड्स शो करती हैं, मतलब कि को रिलेटेड जो होते हैं वो एक दूसरे लोअर को रिलेटेड जो होती हैं वो होती हैं आपस में। और फिर उसके बाद आ जाता है फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट जो होती है फॉरेन मार्केट के अंदर कोई भी बिल्कुल लिमिटेड नहीं होती है, कि आप जो है वो आप इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके अंदर जो है वो आपकी ट्रेडिंग वगैरह आ जाती है, आपके को रिलेटेड जो होते हैं वो प्रोडक्ट आ जाते हैं आपके डोमेस्टिक मार्केट से, लेस कोरिलेटेड प्रोडक्ट। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासेस, जो आपकी डाइवर्सिफिकेशन की किस तरह से की गई है एसेट क्लासेस के अंदर। आपके स्टॉक्स आ जाते हैं जो कि आप कंपनी, जो भी कोई कंपनी जो है वो अपने स्टॉक्स वगैरह इशू करती है, ओनरशिप आप शो करते हैं किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर, बॉन्ड्स जो कि गवर्नमेंट वगैरह जो है वो इशू करती है अपनी जो है वो अपने फाइनेंस को रेज करने के लिए। फिर रियल स्टेट, इसके अंदर जो है वो आपके इंश्योरेंस आ जाती है, आपके लाइफ स्टॉक्स आ जाते हैं, एग्रीकल्चर आ जाता है।
आप जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं, आपकी कमोडिटीज़ आ जाती हैं। आप कमोडिटीज़ जो है वो आपके इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं और आपकी सर्विसेज भी आ जाती हैं, और कैश एंड शॉर्ट टर्म कैश इक्विवेलेंट्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, जहाँ पर जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, तो एडवांटेजेस हमारी ये है कि हम इसके अंदर जो है वो ओवरऑल जो हमारी एडवांटेजेस के अंदर क्या करते हैं कि हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। हमारा जो बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है वो कहीं प्रिजर्व नहीं होता है। हमारे पास हाई जो होते हैं वो हमारे पास लॉन्ग रन के अंदर जो है वो रिटर्न्स आ सकते हैं। हमारा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास ज़्यादा है कि हम डिफरेंट जो है वो जगह पर अपनी पोर्टफोलियोज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम रिस्क को जो है वो हेज करने की कोशिश करते हैं। हेज का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करूँ, कहाँ नहीं करूँ। आपको जितने आप ज़्यादा पोर्टफोलियोज को देखेंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा हो कि आपने जो है वो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ करनी है, कैसे करनी है, उसके ऊपर जो है वो आपको सर्च करते करते काफ़ी टाइम लग जाए। और उसके बाद जो है वो इसका ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ जाए, आपके जितने भी आपको जो है वो कमीशन वगैरह, जो भी आपके जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है उसको फीस जो है वो आप पे करें, या आप जो है वो कमीशन वगैरह जो है वो किसी को दे रहे हो। और जो है वो इसके अंदर लिमिट आ जाती है शॉर्ट टर्म गेन्स की, कि आपके जो है वो गेन्स जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, कि आप जो है वो इतना ही गेन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा गेन नहीं कर सकते हैं।